बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के ड्रामों और फिल्मों से हम एंटरटेन तो हो रहे होते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा कि वही ड्रामे और फिल्में कैसे हमारी सोच को बदल रहे होते हैं और कैसे हमारी यंग जनरेशन की तरबियत कर रहे होते हैं कि वो गलत को सही और सही को गलत जानने लगते हैं, और फिर इसी तरह हमारी हकीकी जिंदगी भी एक ड्रामा ही बनकर रह जाती है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्रार हसन आसी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ख्वातीनो हजरात, कोई भी ड्रामा या फिल्म रिलीज होने से पहले ही हमें बता दिया जाता है कि फिल्म या ड्रामे में मरकजी किरदार कौन निभा रहा है, और हम पहले से ही ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं कि इस ड्रामे या फिल्म का हीरो जो भी करेगा वो सही होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम हीरो में खुद को देखने लगते हैं और फिर उसी हीरो की आदत हमारी हकीकी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं, जिससे हम अपनी जात का मुहासबा करने से कासिर रहते हैं। यानी हमारे ड्रामे और फिल्में हमारा माइंड पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। ये भी सच है कि अच्छा सीखने वाले दरिया के किनारे तन्हाई में भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो वो ड्रामे या फिल्म को महज ड्रामा या फिल्म के तौर पर ही देखते हैं और उसमें से भी कुछ अच्छा ही सीख जाते हैं। मगर 8 से 15 साल के बच्चे और बच्चियां ड्रामे और हकीकत की जिंदगी में तफरीक नहीं कर पाते, क्योंकि अभी वो बहुत कुछ सीख और पूछ रहे होते हैं जो उनकी आइंदा जिंदगी के लिए मुआवन साबित होना होता है। और फिर दौरान ड्रामा उनको अपने कई सवालात का जवाब ड्रामे से मिल रहा होता है, और इस तरह ड्रामा उनकी हकीकी जिंदगी में भी राइज हो जाता है। ख्वातीनो हजरात, हमारी जिंदगी में प्यार और धोखा दो ऐसे इमोशंस हैं कि जिनसे फायदा उठाकर हम अपने मकसद को बआसानी पा सकते हैं, मगर हम एंटरटेन होने के लिए अगेन ड्रामा या फिल्म ही देखते हैं जिसमें मरकजी किरदार निभाने वाला हीरो गरीब से अमीर होता है तो मुतमईन हम हो रहे होते हैं और हमारा जाती पोटेंशियल जाया हो जाता है और हम फिर से एक नाकाम जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं किसी ड्रामे या फिल्म में गलत को सही कैसे पेश किया जाता है और हमारे बच्चे और बच्चियां कैसे वालिदैन के ज़ेरे साया होते हुए भी ड्रामों से तरबियत हासिल कर रहे होते हैं। जब ड्रामों में लड़की और लड़के को मोहब्बत करते दिखाया जाता है और दोनों के पेरेंट्स को जालिम साबित किया जाता है, और फिर अगर लड़की और लड़का शादी के बंधन में बंध भी जाते हैं तो सास ससुर को वालिदैन की बजाय विलन के तौर पर पेश किया जाता है और बहू को चालाकी के तमाम तौर तरीके बताए जाते हैं जिनसे हमारी बच्चियां इस्लाम से दूरी के साथ साथ अपना घर खराब कर बैठती हैं और अपने वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। इसी तरह जिस ड्रामे या फिल्म में हीरो को बड़ा गुस्से वाला और झगड़ालू दिखाया जाता है वो लड़कों का फेवरेट ड्रामा साबित होता है। इस्लाम में क्या गुस्सा करने को सही समझा जाता है? जी नहीं, बल्कि गुस्से को हराम करार दिया गया है और बहादुर, दरगुजर और मुआफ करने वाले को कहा गया है। और जब ड्रामे या फिल्म में हीरो को बड़ा गुस्से वाला और झगड़ालू दिखाया जाता है तो क्यों हम उस फिल्म या ड्रामे को ही देखना पसंद करते हैं? क्या वो हमारे बच्चे और बच्चियों की सही तरबियत कर रहा होता है? यही वजह है कि हम लोग दीन इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं और हमारा तर्ज जिंदगी हमारी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उनकी मर्जी से है, जिन्होंने हमारी सोच को अपने अंदाज से बदलने की कोशिश की और वो कामयाब हो गए। क्या हमारे कौमी हीरोज ने ड्रामे और फिल्मों की मदद से अपने आप को दुनिया में उजागर किया? क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का ख्वाब किसी ड्रामे या फिल्म को देखते देखते आया? क्या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कोई ड्रामा या फिल्म देखने से रियलाइज हुआ कि वो एक शायर हैं और मुल्क कौम को अपनी शायरी से बेदार कर सकते हैं? अगर नहीं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हम एंटरटेन होने के लिए ड्रामे या फिल्में ही देखते हैं और अपना जिंदगी में आने का मकसद भूल जाते हैं। यही वजह है कि हमारे इस दौर में किताबें लिखने वाले ना होने के बराबर हैं, ऐसे शायर जो मुल्क कौम के लिए कुछ अच्छा लिख सके ना होने के बराबर हैं। वजह हमारे ड्रामे और एंटरटेनिंग है जो हमें हमारे लिए सोचने का टाइम ही नहीं देते। क्या हम लोग जदीद दौर में होते हुए भी पुराने लोगों से पीछे हैं कि आज उनकी लिखी बुक्स पढ़कर हमें स्कूलों कॉलेजेस की डिग्रियां दी जाती हैं? कैसे वो लोग खुद को एक मकसद के लिए यकजा कर लिया करते थे? शायद वजह ये थी कि वो हकीकत में जी रहे होते थे और उनकी जिंदगी में एंटरटेनिंग भी दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना होता था, ना कि ड्रामा या फिल्म देखना। सो प्लीज हमें अपने बच्चों की तरबियत और उन्हें उनकी जिंदगी का मकसद बताना होगा ताकि वो मुल्को कौम का नाम रोशन कर सकें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।